10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम से ये पॉइंट उठाया गया है जो बार बार पूछा जाता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में। सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन अभी देखने को मिलेगा। पहले हम थ्योरी के बारे में थोड़ा समझाते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। इंग्लिश में भी लिख दिए हैं डिफरेंस बिटवीन वायवीय और अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन में पहला पॉइंट लिखा हुआ है वायवीय श्वसन। पहली बात तो यही तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है टूट के। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, फिर आगे चल के अभी देखेंगे हम लोग। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में, ये भी बहुत बार पूछा गया कोशिका द्रव्य में, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। अवायवीय श्वसन सिर्फ साइटोप्लाज्म में भी होता है। तीसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और CO2 तथा H2O का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और पायरुवेट इथेनॉल, ये भी कई बार पूछा प्रोडक्ट के बारे में, पायरुवेट इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल, और ये भी पूछेगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सा एसिड या अम्ल बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है। कोई आदमी पूरा दिन फिजिकल वर्क करता है तो उसका शरीर में लैक्टिक अम्ल, ऑक्सीजन की अभाव की वजह से लैक्टिक अम्ल संचय हो जाता है यानी जमा हो जाता है। उसी की वजह से उनके हाथ पैरों में ऐंठन होता है, मांसपेशी दर्द करने लगता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो लैक्टिक अम्ल की संचय होने के कारण हम लोगों को मांसपेशी में दर्द होने लगता है। और अब देखते हैं चौथा पॉइंट, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है यानी 36 ATP, जैसे हम लोगों में होता है अधिक ऊर्जा यानी एनर्जी ज़्यादा मुक्त होती है। अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है 2 ATP। जब इसमें ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो ऊर्जा ज़्यादा तो मुक्त होगी नहीं। चलिए अब फिर इसके बारे में अब थ्योरी हो गया है, इसको या तो शॉर्ट स्क्रीन ले लें, इसके बाद हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। अभी थ्योरी पढ़े थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। अभी हम पढ़े थे किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है, तो वायवीय श्वसन में पढ़े थे 36 ATP। करेक्ट आंसर वायवीय श्वसन होगा। अवायवीय में तो कम ऊर्जा यानी 2 ATP निकलता है और इसमें लिखा हुआ है दोनों, ये दोनों तो नहीं हो सकता या कोई नहीं, तो एक तो ऑप्शन में है वायवीय श्वसन। दूसरा क्वेश्चन है आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन यानी बदल जाना जंतुओं में किस यौगिक में होता है। पहला ऑप्शन है इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या ग्लूकोज। तो आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से, अभी हम पढ़े थे कि अवायवीय श्वसन में अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाएगा तो लैक्टिक अम्ल का भी संचय होगा। तो इसमें ऑप्शन में है बी नंबर में करेक्ट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, सॉरी। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, हरित लवक, कोशिका झिल्ली। यहाँ लिखा हुआ अवायवीय श्वसन। अभी हम लोग थ्योरी में पढ़ रहे थे वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन सिर्फ कोशिका द्रव्य में होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो ऑप्शन में है वायवीय, अवायवीय, सी में है दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो पहला ऑप्शन में वायवीय है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, अवायवीय श्वसन में होगा। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में किसका निर्माण होता है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे रक्त का, नहीं। दूसरा ऑप्शन में है ऊर्जा, तीसरा में एंजाइम या प्रकाश।
तो श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए शुरू करते हैं फिर आगे की तरफ। क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, अभी थ्योरी पढ़ाए थे इसी से रिलेटेड है, हर बार पूछता है मैट्रिक में। ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से क्या बनता है? पहला ऑप्शन है CO2 प्लस H2O यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है। दूसरा है लैक्टिक अम्ल, तीसरा में है इथेनॉल प्लस CO2 और इनमें से सभी। तो कह रहा है ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है इथेनॉल प्लस CO2 यानी सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का क्या बनता है? तो पहला ऑप्शन में CO2 H2O यानी पानी प्लस ऊर्जा एनर्जी। दूसरा में है लैक्टिक अम्ल ऊर्जा, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी और ऊर्जा। कह रहा है किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? अभी हम पढ़ रहे थे किण्वन ऐसे होता है अवायवीय श्वसन में, अवायवीय में यानी साइटोप्लाज्म में। तो इसमें कितना एटीपी बनता था? तो 2 एटीपी बनता था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अवायवीय श्वसन में यहाँ ऑप्शन ये खाली स्थान है, एटीपी का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में खाली स्थान है, एटीपी का निर्माण होता है। अभी हम लोग डिफरेंस में पढ़ रहे थे कि वायवीय श्वसन में 36 एटीपी बनता है और अवायवीय में 2, लेकिन यहाँ पहले लिखा हुआ अवायवीय श्वसन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अवायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन में ऐसे 2 एटीपी बनता है, लेकिन वायवीय श्वसन में 36 एटीपी बनता है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है? अभी हम पढ़ा रहे थे ऐंठन, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में के कारण लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाता है, तो इसमें ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, पहला ही ऑप्शन। उसके बाद फिर क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय कहते हैं। तो पहला ऑप्शन में है अवायवीय श्वसन, दूसरा है वायवीय। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति पूछा है, अनुपस्थिति नहीं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो वायवीय श्वसन होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर इसी में पूछता कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले, तब हो जाता ए ऑप्शन अवायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन में ही किण्वन प्रक्रिया होता है जो ईस्ट में होता है और इसी से दही भी बनता है। अभी वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में बता रहे थे, इसके बारे में पहले थ्योरी बताया, इससे रिलेटेड VVI क्वेश्चन भी करवाए हैं। और ये इससे पहले भी मैंने ये ब्लड से रिलेटेड बातें बताई थी, इसके लिए नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको देख लें। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, फिर आगे छोटी छोटी वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।